डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं डोरेमोन और नोबिता एक अलग प्लेनेट के सुपर हीरो बन जाते हैं और उस प्लेनेट पे उन दोनों की बहुत ही ज्यादा इज्जत होती है क्योंकि उस प्लेनेट में उन दोनों से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता डोरेमोन को ढूंढते हुए अपने गार्डन में आता है जहाँ पर वो डोरेमोन का स्पेस लाइफ बोर्ड देखता है। डोरेमोन नोबिता को बताता है ये स्पेस लाइफ बोर्ड है और इसका यूज हम तब करेंगे जब पृथ्वी खत्म होने वाली होगी। इस बोर्ड में बैठकर हम किसी और प्लेनेट पे जा सकते हैं। डोरेमोन नोबिता को वो गैजेट दिखाने के लिए स्पेस लाइफ बोर्ड के अंदर ले आता है। बोर्ड के अंदर नोबिता को एक रेड बटन दिखता है और नोबिता तुरंत ही उसे दबा देता है जिससे कि तुरंत ही वो लाइफ बोर्ड स्टार्ट हो जाती है और अपने आप ही कहीं पर जाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है तुम इस बोर्ड को वापस पृथ्वी पे ले चलो, जिस पर डोरेमोन नोबिता से कहता है अगर ये एक बार ऑन हो जाए तो उसके बाद ये हमें कोई और प्लेनेट पे पहुंचा कर ही रहेगा। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है अगर ऐसी बात है तो हम एनीवेयर डोर से वापस पृथ्वी पे जा सकते हैं। ये सुनने के बाद डोरेमोन कहता है आखिर ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। और जैसे ही डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है उसने अपना पॉकेट धोकर सुखाने के लिए रख दिया था। ये जानने के बाद डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं। उनका लाइफ बोर्ड उस प्लेनेट पे जैसे ही लैंड करता है तो लैंड होने के बाद उनका लाइफ बोर्ड पूरा खराब हो जाता है। डोरेमोन उस लाइफ बोर्ड से कुछ गैजेट अपने साथ रख लेता है और फिर वो दोनों लाइफ बोर्ड से बाहर आते हैं। वो दोनों अपने आप को एक बहुत ही बड़े जंगल में पाते हैं जिसके बाद वो दोनों जंगल में घूमने लगते हैं ताकि उन दोनों को वहाँ पर रहने वाले कोई इंसान मिल जाए और वो उनकी मदद कर दे। तभी उन दोनों के पास एक बहुत ही बड़ा मेंढक आ जाता है। वो मेंढक अचानक से ही किसी चीज को देखकर भाग जाता है। डोरेमोन और नोबिता को कुछ भी समझ नहीं आता है। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब क्रिएचर दिखाई देते हैं जिनके इंसानों जैसे पैर और हाथ थे। डोरेमोन को लगता है शायद ये हमारी मदद कर पाएंगे, इसलिए वो दोनों ट्रांसलेशन टूल खा लेते हैं और उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो अजीब क्रिएचर डोरेमोन और नोबिता पे हमला कर देते हैं। डोरेमोन और नोबिता उन क्रिएचर से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी उन दोनों को एक लड़की अपने तरफ बुलाती है। डोरेमोन और नोबिता उस लड़की के पीछे चले जाते हैं जिससे कि वो दोनों उस अजीब क्रिएचर से बच जाते हैं। वो लड़की डोरेमोन और नोबिता को लेकर अपने शहर की तरफ जाने लगती है। वो लड़की डोरेमोन और नोबिता से कहती है कि आखिर तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर डोरेमोन उससे कहता है ये सारी चीजें नोबिता की वजह से हुई है। बात करते करते वो लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन उस लड़की का शहर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लड़की उन दोनों से कहती है मेरा नाम रिरियन है और मैं उस शहर में रहती हूँ। डोरेमोन और नोबिता भी उसे अपना नाम बताते हैं जिसके बाद रिरियन उन दोनों को शहर के अंदर ले आती है और उन्हें शहर दिखाने लगती है। शहर घूमते हुए उन दोनों को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है। रिरियन उन दोनों से कहती है चलो हम वहाँ जाकर कुछ खाते हैं। उस शहर के बाजार में खाने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब चीजें थी। डोरेमोन और नोबिता को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या खाएं। तभी रिरियन उन दोनों के लिए डोरा केक लेकर आती है। डोरा केक देखकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही डोरेमोन और नोबिता उस डोरा केक को खाते हैं तो वो तुरंत ही उसे बाहर थूक देते हैं क्योंकि वो डोरा केक मीठे की जगह बहुत ही ज्यादा नमकीन था। रिरियन उनसे कहती है हमारे यहाँ का डोरा केक तो ऐसा ही होता है। जिसके बाद वो नोबिता और डोरेमोन के खाने के लिए कुछ और चीज ले आती है जो कि इस बार खाने में अच्छा होता है और मीठा भी होता है। डोरेमोन और नोबिता रिरियन का शुक्रिया करते हैं। रिरियन डोरेमोन और नोबिता से कहती है जब तक तुम लोगों का बोर्ड ठीक नहीं हो जाता है तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रिरियन उन दोनों को अपने घर ले जा रही होती है। तभी रास्ते में रिरियन को उसके डैड दिख जाते हैं और वो अपने डैड को आवाज देने लगती है। लेकिन अचानक से ही रिरियन के डैड के पास कुछ लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर रिरियन तुरंत ही उनकी तरफ भाग पड़ती है। नोबिता बहुत जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। तभी वो लोग रिरियन के डैड को बंदूक दिखाने लगते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है तुम्हें कुछ करना होगा। लेकिन तभी डोरेमोन के पास एक चूहा आ जाता है। डोरेमोन उस चूहे से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो भागते हुए सीधा रिरियन के डैड की तरफ आता है और कुछ डिब्बों से टकरा जाता है जिस वजह से वो डिब्बे उन लोगों के ऊपर गिर जाते हैं।
और वो लोग रिरियन के डैड को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। रिरियन के डैड नोबिता और डोरेमोन को शुक्रिया करते हैं उन्हें बचाने के लिए, और वो उन दोनों से कहते हैं तुम लोग जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। डोरेमोन रिरियन के डैड से कहता है आखिर वो लोग कौन थे और वो आपको अपने साथ क्यों ले जाना चाह रहे थे, जिस पर रिरियन के डैड कहते हैं वो सिंडिकेट नाम के एक ग्रुप के लोग थे। उस सिंडिकेट के ग्रुप के लोग अपनी मनमानी करते हैं और उनका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, पुलिस भी उनके इशारे पर ही चलती है। लेकिन मैं ये नाइंसाफी नहीं देख सकता और मैं उस सिंडिकेट नाम के ग्रुप के लोगों से अपने देश को बचाकर ही रहूंगा। मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं उनके खिलाफ कुछ सबूतें इकट्ठा कर रहा था और मैंने उनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा भी किया है। उनकी बात खत्म होने के बाद डोरेमोन और नोबिता घर के बाहर आ जाते हैं और डोरेमोन अपना लाइफ बोट ठीक करने लगता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है आखिर ये लाइफ बोट कब ठीक होगा, जिस पर डोरेमोन कहता है ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि आखिर ये कब ठीक होगा, हमें कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रिरियन अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है और वहीं पर डोरेमोन और नोबिता पैप पर बैठकर उन्हें देख रहे होते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है इस वक्त मॉम और डैड क्या कर रहे होंगे। तभी रिरियन नोबिता के पास आकर कहती है तुम भी हमारे साथ खेलो, और वो नोबिता को पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है और फिर नोबिता से कहती है तुम्हें रस्सी कूदना होगा। नोबिता जैसे ही रस्सी कूदने के लिए उछलता है तो वो बहुत ही लंबी जंप करता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो उसे ज्यादा चोट भी नहीं लगती है। डोरेमोन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि नोबिता इतनी लंबी जंप कर सकता है। तभी उन्हें एक आदमी की भाषण सुनाई देती है। डोरेमोन, नोबिता और रिरियन उस आदमी का भाषण सुनने के लिए चले जाते हैं। वो आदमी सिंडिकेट ग्रुप के लोगों के बारे में पब्लिक से कह रहा होता है कि हमें उन्हें मिलकर भगाना पड़ेगा, वरना वो यहाँ पर जुल्म करते रहेंगे और यहाँ की सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। वहीं पर रिरियन के डैड भी आ जाते हैं। वहाँ की पब्लिक उस आदमी का भाषण सुनकर तालियां मार रहे होते हैं। भाषण खत्म होने के बाद वो आदमी रिरियन के डैड के पास आ जाता है और कहता है आखिर तुम्हें सर पे चोट कैसे लगी, जिस पर रिरियन के डैड उस आदमी को बताते हैं कल सिंडिकेट ग्रुप के लोग मेरे ऊपर हमला कर दिए थे और उसी टाइम मुझे चोट लग गई थी, लेकिन डोरेमोन और नोबिता ने मुझे बचा लिया था। जिसके बाद रिरियन के डैड उस आदमी को वो सब कुछ बताने लगते हैं जो कि उन्हें सिंडिकेट लोगों के ग्रुप के बारे में पता है। रिरियन के डैड कहते हैं वो लोग अपनी हथियारें खुद से ही बनाते हैं और उनकी हथियार बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। वो लोग अपने हथियार को और ज्यादा पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो आदमी रिरियन के डैड से कहता है मुझे ये जानकारी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इस जानकारी की वजह से हम उनके मकसद को कामयाब होने से रोक पाएंगे। नेक्स्ट सीन में डोरेमोन और नोबिता कुछ सामान लेकर घर जा रहे होते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है आखिर हम इन कूड़ों का क्या करेंगे, जिस पर डोरेमोन कहता है ये कूड़ा हमारे लाइफ बोट को ठीक करने में काफी काम आ सकते हैं। नोबिता को उन्हीं कूड़ों में से एक कपड़ा मिलता है जिसे पहनने के बाद नोबिता कहता है मैं हूँ नोबिता मैन। वो डोरेमोन को भी एक मास्क पहना देता है। तभी अचानक से ही सिंडिकेट ग्रुप के लोग वहाँ पर आकर फायर करने लगते हैं और एक आदमी डोरेमोन और नोबिता के पीछे आकर गन तान देता है। ये देखकर नोबिता बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है और नोबिता को शांत करने के लिए वो आदमी सीधा नोबिता को उसी गन से मारता है, लेकिन वो गन नोबिता में लगने के बाद टेढ़ा हो जाता है। तभी वो बाकी लोग डोरेमोन और नोबिता को देख लेते हैं और उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर देते हैं। डोरेमोन और नोबिता को लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन उन गोलियों से उन दोनों को कुछ भी नहीं होता है। ये देखने के बाद सिंडिकेट ग्रुप के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद डोरेमोन एक गोली उठाकर देखता है जो कि एक मूंगफली से भी कमजोर होती है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, और वो एक बहुत ही लंबी जंप करता है और नीचे आने के बाद वो नोबिता को बताता है कि यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से बहुत ही ज्यादा कम है और यहाँ के इंसान पृथ्वी के इंसान से भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब हम दोनों यहाँ के सुपर हीरो हैं। ये जानने के बाद नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इधर उधर उछलने लगता है। नेक्स्ट सीन में वही सिंडिकेट ग्रुप के लोग अपने बॉस को बताते हैं कि वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन दोनों के ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। उनका बॉस कहता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन पे रिरियन की फैमिली टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं और न्यूज पे बताया जा रहा होता है कि 2 मास्क पहने हुए लोग सिंडिकेट ग्रुप के लोगों को बहुत ही आसानी से भगा दिए। ये जानने के बाद रिरियन के मॉम डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं।
नोबिता रिरियन को बताने वाला होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था, लेकिन तभी डोरेमोन नोबिता का मुंह बंद कर देता है और बाहर आने के बाद डोरेमोन नोबिता को बताता है, अगर तुम सबको बता दोगे कि हम ही दोनों सुपर हीरो हैं तो फिर रिरियन की फैमिली बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। वो सिंडिकेट ग्रुप के लोग इनकी फैमिली को टारगेट कर लेंगे। नोबिता डोरेमोन की बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सिंडिकेट ग्रुप के लीडर को देखते हैं जो कि चुटकी बजाकर 3 लोगों को वहां पर बुलाता है और वो 3 लोग दिखने में जियान, सुनियो और शिजुका जैसे होते हैं। सिंडिकेट ग्रुप का बॉस उन तीनों को ऑर्डर देता है, तुम तीनों को मिलकर उन दोनों बच्चों को पकड़कर मेरे पास लाना है और इसके बदले में तुम तीनों को मुंह मांगी कीमत दूंगा। वो लोग ये काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रिरियन डोरेमोन और नोबिता को बाय बोलकर स्कूल चली जाती है, जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता रिरियन के डैड को फोन में बात करते हुए सुन लेते हैं। रिरियन के डैड को उन सिंडिकेट ग्रुप के लोगों के एक अड्डे के बारे में पता चलता है और वो उनके अड्डे में अकेले ही जाने वाले होते हैं। ये जानने के बाद डोरेमोन और नोबिता मास्क पहनकर उनका पीछा करने लगते हैं। रिरियन के डैड वहां पर पहुंचने के बाद उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन पिक्चर लेते टाइम उन्हें एक आदमी देख लेता है। अभी डोरेमोन और नोबिता वहां पर आ जाते हैं और वो लोग उनसे कहते हैं, अब तुम लोग मुझसे नहीं बचोगे। सिंडिकेट ग्रुप के लोग उनके ऊपर गोलियों से हमला करते हैं, लेकिन डोरेमोन और नोबिता उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देते हैं और रिरियन के डैड उन दोनों का फोटो भी ले लेते हैं। वहीं पर हम जियान, सुनियो और शिजुका जैसे दिखने वाले लोगों को देखते हैं। वो तीनों डोरेमोन और नोबिता को देखकर कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज़पेपर पे डोरेमोन और नोबिता के बारे में ही आया होता है। उन लोगों ने नोबिता को नोबिता मैन नाम दे दिया था। टीवी चैनल पे सिर्फ डोरेमोन और नोबिता को ही दिखाया जा रहा था और टीवी में अपने आप को देखकर नोबिता और डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद रिरियन स्कूल चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि उस दिन भाषण दे रहा था। वो डोरेमोन और नोबिता के बारे में बताकर कहता है कि ये हमारे रक्षक हैं और ये हमें उन ग्रुप के लोगों से बचाएंगे। डोरेमोन और नोबिता पूरे शहर में अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो दोनों सड़क के किनारे रिरियन को देखते हैं और सीधा उसके पास चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक बैंक में सिंडिकेट ग्रुप के लोग चोरी कर रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी रिरियन को पकड़ लेता है और वो डोरेमोन और नोबिता से कहता है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर शोर शराबा किया तो हम इसे मार देंगे। नोबिता डोरेमोन को लेकर साइड में चला जाता है। ये देखकर वो आदमी रिरियन से कहता है, वो दोनों तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। तभी नोबिता पीछे से मास्क पहन के आता है और रिरियन को उस आदमी से बचा लेता है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता सिंडिकेट ग्रुप के सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जियान, सुनियो और शिजुका जैसे दिखने वाले सिंडिकेट ग्रुप के बॉस के पास आ जाते हैं और उन्हें नोबिता और रिरियन का फोटो देते हैं। वो लीडर उन तीनों से कहता है, आखिर मैं इसका क्या करूँगा, तुम लोगों ने एक भी काम ठीक से नहीं किया है। ये बोलकर वो अपने आदमियों को बुलाकर उन तीनों को पकड़ लेता है और फिर वो नोबिता और रिरियन का फोटो देखकर एक प्लान बना लेता है। नेक्स्ट सीन में हम रिरियन को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली और नोबिता और डोरेमोन को बताती है कि नोबिता मैन ने उसे कैसे बचाया था। तभी रिरियन को याद आता है कि डोरेमोन और नोबिता उसे बीच में छोड़कर ही भाग गए थे। वो डोरेमोन और नोबिता से पूछती है कि आखिर तुम दोनों कहाँ पर गए थे, जिस पर डोरेमोन और नोबिता उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। नोबिता लाइव बोर्ड में आकर डोरेमोन से कहता है, काश रिरियन को ये पता होता कि नोबिता मैन मैं ही हूँ। जिस पर डोरेमोन उससे कहता है, लेकिन हम इन सब की मदद कर पा रहे हैं, यही काफी है। अगले दिन रिरियन फिर से स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, लेकिन तभी कुछ लोग रिरियन को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता उन्हें वहाँ से जाते हुए देख लेते हैं। तभी उन्हें एक लेटर मिलता है जहाँ पर लिखा होता है, नोबिता मैन को हमारे हवाले करो वरना तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। रिरियन के डैड उसकी मॉम से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को बचाकर ही आऊंगा। ये बोलकर वो उस लेटर को लेकर उसी आदमी के पास चले जाते हैं जो उस दिन भाषण दे रहा था। वो आदमी रिरियन के मॉम डैड से कहता है, हमें नोबिता मैन को उन्हें सौंपना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता रिरियन को बचाने के लिए एक खंडर में चले जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता को सिंडिकेट ग्रुप के लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं अब इनकी कहानी यहीं पर खत्म होगी। ये बोलने के बाद उस ग्रुप का बॉस एक रेड बटन को दबा देता है, जिससे कि डोरेमोन और नोबिता जिस खंडर में थे वो पूरा खंडर ब्लास्ट हो जाता है
और वो सिंडिकेट ग्रुप का बॉस बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि वही भाषण देने वाला आदमी है। वो लोग अपनी खुशी मना ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और नोबिता वहाँ पर के सभी लोगों को हरा देता है। लेकिन जैसे ही नोबिता उनके बॉस को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो आदमी वहाँ पर एक स्प्रे छोड़ता है जिससे कि नोबिता बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि सिंडिकेट ग्रुप के बाकी लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देता है और उनसे रिरियन के बारे में भी पूछ लेता है और फिर वो रिरियन को बचाने के लिए उस फ्लोर पे चला जाता है जहाँ पर रिरियन को रखा गया है। डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को भी बचा लेता है और फिर डोरेमोन रिरियन को लेकर उसी आदमी के पास आ जाता है जो कि असल में सिंडिकेट ग्रुप का लीडर है। डोरेमोन रिरियन को उस आदमी के पास छोड़ आता है और नोबिता को ढूंढने लगता है। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि रिरियन को अपने साथ बैठाया होता है और अपने कंप्यूटर में एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल को तैयार कर रहा होता है। नोबिता डोरेमोन को सब सच बता देता है कि वही आदमी असल में असली विलन है और ये जानने के बाद वो लोग रिरियन को ढूंढने लगते हैं। वो आदमी रिरियन से कहता है अब उन दोनों को कोई भी नहीं बचाएगा, मेरा सबसे पावरफुल मिसाइल तैयार हो चुका है। तभी वहाँ पर डोरेमोन और नोबिता आ जाते हैं। वो आदमी रिरियन को पकड़ लेता है और उन दोनों को शांत करने के बाद वो उस मिसाइल का बटन दबाने वाला होता है, लेकिन तभी रिरियन उसके हाथ में काट कर नोबिता की तरफ आ जाती है और मौका देखते ही डोरेमोन और नोबिता उसे पंच कर देते हैं। लेकिन किस्मत से वो आदमी सीधा मिसाइल के बटन पे ही गिरता है जिससे कि वो मिसाइल बाहर आ जाती है और वो लॉन्च होने वाली होती है। ये देखकर डोरेमोन सीधा बेहोशी हो जाता है। नोबिता डोरेमोन और रिरियन को लेकर सीधा मिसाइल के पास आ जाता है और फिर नोबिता मिसाइल को पकड़कर बहुत जोरों से घुमाने लगता है, लेकिन वो मिसाइल नोबिता को अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा होता है। तभी डोरेमोन बहुत ही स्पीड में भागता है और सीधा उस मिसाइल पे जाकर टकरा जाता है जिससे कि वो मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है। डोरेमोन और नोबिता पूरे शहर को बचाकर रिरियन के पास आ जाते हैं। तभी रिरियन कहती है नोबिता तुम ठीक तो हो ना। नोबिता उसे कहने लगता है कि मैं नोबिता नहीं बल्कि नोबिता मैन हूँ। तभी रिरियन नोबिता का मास्क हटा देती है और कहती है मुझे पहले से ही पता था तुम नोबिता ही हो। अब सिंडिकेट ग्रुप के सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है और हम देखते हैं सारे न्यूज चैनल वाले रिरियन के घर के बाहर नोबिता और डोरेमोन को देखने के लिए खड़े होते हैं। डोरेमोन और नोबिता को अब लगने लगा था कि हमें हमेशा के लिए यहीं पर रह जाना चाहिए। तभी रिरियन के डैड उन दोनों से कहते हैं तुम लोगों को बिल्कुल सही लग रहा है, तुम्हें हमेशा के लिए यहीं पर रह जाना चाहिए। जिसके बाद रिरियन की फैमिली डोरेमोन और नोबिता को बहुत ही ज्यादा शानदार पार्टी देते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद डोरेमोन और नोबिता अपने लाइफ बोट के पास खड़े होते हैं। जिसके बाद वो दोनों लाइफ बोट के अंदर चले जाते हैं और नोबिता लाइफ बोट के बटन को दबा देता है, लेकिन अब तक लाइफ बोट ठीक हो चुका था और डोरेमोन और नोबिता वापस अर्थ आ जाते हैं। और डोरेमोन की ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।